ओके, डिवोटीज का आज का लास्ट डे टू ग्लोरीफाई गुरु महाराज। गुरु महाराज के गुणगान गाने का आज का आखिरी दिन है। कल के दिन में मैं प्रयास करूंगा और पता भी चले सभी भक्तों को या नए भक्तों को गुरु महाराज के श्री चरण, भगवान के श्री चरण से कितने पावरफुल है, शक्तिशाली है। ठीक है, तो यस, नेहा माता जी विल स्टार्ट। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु महाराज, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिनी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज, आपको इस तहत्वरी व्यास पूजा की खूब खूब शुभकामनाएं। गुरु महाराज, आपके गुणों की बात करने के जरा भी योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपका गुणगान करने की। हे गुरु महाराज, आपका सानिध्य मिलना बड़ा कठिन है, पर हम इतने सौभाग्यशाली है कि हमको हर रोज जूम के माध्यम से वर्चुअली आपका सानिध्य प्राप्त होता है। आप इतने प्योर डिवोटी हो जिनको श्रील प्रभुपाद ने स्वयं तुकाराम कहा है। आज उनको हम रोज सुनते हैं, उनके सामने बैठ के चप्पा टॉक सुनते हैं। उससे बड़ी बात और कुछ भी हो नहीं सकती है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में आपकी वाणी सुन के शुरुआत होती है, इससे बड़ा पवित्र क्या हो सकता है। जब गुरु महाराज आप जपा टॉक में विविध कथाएं सुनाते हो, तब हम श्रवण करके उनका मनन करने की कोशिश करते हैं और तभी हमें प्रोत्साहन मिलता है अच्छे से जप करने का, अच्छे से बुक पढ़ने का। इस साल आपको समीप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब आप अहमदाबाद पधारे थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज सो यू इन रियलिटी, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ जूम के माध्यम से ही दर्शन किया था। आपका कीर्तन बहुत ही भव्य होता है। अहमदाबाद में जब आप आए थे तब आपका कीर्तन पहली बार लाइव सुनने का मौका मिला। जैसे हमारे पैर रुक ही नहीं रहे थे। आपके भजन की महिमा अपार है। जब आप मैं आपका हर रोज भजन सुनती हूँ और उसमें से मुझे आपका ये भजन बहुत ही अच्छा लगता है। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। ये मेरा बहुत ही अति प्रिय भजन है। मैं अपने कार्यकाल का प्रारंभ इससे सुन के ही करती हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिसमें मैंने आपका ये भजन ना सुना हो। और एक और भजन जो मुझे आपका बहुत प्यारा लगता है, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। जैसे ये भजन सुन के आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे स्वयं हमारे सामने हैं। ये भजन सुनने के बाद किसी के आंखों में से पानी निकलना रुक ही नहीं सकता। आप तब ऐसा लगता है कि आपके चरण में आके स्वयं बैठ जाए और आपके मुखारविंद से ये भजन लाइव सुनने का कभी मौका मिले। हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपका सानिध्य हमेशा प्राप्त हो, भले ही वर्चुअली, पर हमारे जैसे जीव के लिए ये भी बहुत काफी है। क्योंकि जब आपका जब सुनते हैं तो मैं जब करती हूँ और मुझे लगता है कि हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए होते हैं, पर जब आपके सामने बैठ के जब करते हैं तो ये लगता है कि हम भौतिक जगत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अ, आपकी कृपा के बारे में, आपके भाव के बारे में जब हम हमारे शिक्षा गुरु मुरली मोहन प्रभु से सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते ही रहे, आपके गुणगान सुनते ही रहे। और मेरी अंत में आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मैं अच्छे से जपा कर सकूं आपकी और श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ सकूं और आपका सानिध्य जल्द ही जल्द प्राप्त हो। लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आपकी दासी। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर लिखा है। महाराज के भजन आपको इतने प्रिय है, ऐसे ही सुनती रहो रोज। हम भी प्रार्थना करेंगे आपका दिन जो है रोज गुरु महाराज के भजन सुनकर शुरू हो। थैंक यू वेरी मच माता जी, धन्यवाद। यस, दीनानाथ गौर प्रभु। दीनानाथ गौर प्रभु पुणे में रहते हैं, फिर भी अहमदाबाद लिखते हैं। उनको अहमदाबाद से इतना लगाव है। यस, दीनानाथ गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा जोर से हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओम श्री गुरुवाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरवंदे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभु जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस्कॉन में लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप हैं, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं और आप ही मुझे इस्कॉन में लेके आए हैं, इस कृष्ण भावनामृत क्षेत्र में लेके आए हैं। और आपकी कृपा से मुझे, आपकी प्रेरणा से 2017 में बरसाना में जब मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त करने की अवसर हुआ और मुझे पहले हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज स्वामी जी के दर्शन बरसाना में हुए जब आपने मेरी दीक्षा कराई वहाँ पे। और उसके बाद जब हम लोग वृंदावन में ठहरे हुए थे तब महाराज के मुझे मंगला आरती में उस समय जो उन्होंने कीर्तन किया, उस समय जो मंगला आरती गाई, उस समय मुझे वो इतना मतलब भव्य वो था कि आई वाज लिटरली, मुझे ऐसा अवसर कभी प्राप्त, मतलब आई वाज लिटरली, वो ऐसा अवसर जो प्राप्त हुआ उसमें मतलब आई वाज लिटरली स्टन्ड कि महाराज कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, कितना अच्छा गाते हैं। और उसके बाद पहली बार मैं अभी महाराज की 73rd व्यास पूजा में मुझे पंढरपुर जाने का अवसर मिला और मैं पंढरपुर गया और महाराज को इस 73rd व्यास पूजा में बहुत बहुत बधाई। और महाराज का जो कीर्तन है, महाराज को इस पूरे संसार में कीर्तन सम्राट के बारे में जाना जाता है। और महाराज जो है महाराज को उनके गुरु महाराज ने पदयात्रा लीडर के बारे में कहा कि आप पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत को प्रचार करिए और पूरा पदयात्रा के दीजिए। और महाराज को पदयात्रा लीडर के बारे में भी जाना जाता है। तो हमने जब जब मैं अहमदाबाद में था तो बहुत सारी पदयात्राएं आपके साथ की हम लोगों ने, मैं और मेरी फैमिली ने पूरी पदयात्राएं बहुत सारी की अहमदाबाद में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज का जो सेशन है जपा टाक वाला और जो सुबह मॉर्निंग सेशन होते हैं उसमें काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि मैं ज्वाइन करूं और उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और जप में भी बहुत आगे शुद्धता आती है कि कैसे जप किया जाए, कैसे और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी जाएं। तो यही मैं कहना चाहूँगा और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज को। और आगे मैं इसी तरह से भक्ति के पथ में आगे बढ़ूँ। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू दीनानाथ गौर प्रभु। महाराज पदयात्रा के लीडर ऐसा मतलब कह सकते हैं ऑब्वियसली, बट हिज पदयात्रा मिनिस्टर प्रभुपाद ने और अन्य जीबीसी ने प्रभुपाद मतलब पदयात्रा मिनिस्टर घोषित किए। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। यस, अनंत रूप प्रभु के बाद हीना माता जी, हीना मकवाना, उनके बाद फिर राधा मनोहरिणी। और कोई डिवोटीज है तो कृपा कर हाथ उठाइए, आज का आखिरी दिन है। ओके, यस, अनंत रूप प्रभु। श्रीमती लोकनाथ स्वामी निति नाम, कृष्ण पुष्टाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, थोड़ा नजदीक आ जाइए। और योर फेस इज नॉट, या नाउ इट्स ओके। फेस आपका दिखे ऐसा रहे कैमरा। यस, ओके, हरे कृष्णा। Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavad Pranam. Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. Prabhuji, this is in English, Prabhu. Yeah, you can read or whatever, you can English also, no problem. My dear Guru Maharaj, on the occasion of 73rd Vyas Puja celebration of Guru Maharaj, we pray and seek blessings from Gaur Nitai, whole of the Guru Parampara, for the good health and long life of our Guru Maharaj. It is a wonderful festival in the life of a disciple, which we get to glorify our Guru Maharaj. I truly believe that this is because of your causeless mercy
I am able to be in association of devotees. I am able to chant the Harinam daily. Otherwise, I would have been drowned in the material ocean birth after birth. I prayed at your lotus feet and seek your blessing so that I would be able to follow all your instructions. Guru Maharaj, because of your causeless mercy, I am able to attend Japa talk regularly and associate with the devotees. This has helped me in improving my quality of Japa to a large extent and visibly helping in improving our relationship with all the devotees of Srila Prabhupada movement, especially with our Guru, God brothers and God sisters. It has also been instrumental in motivating us to read Srila Prabhupada's books more and more. Under the guidance of senior devotees like Murli Mohan Prabhu, I'm trying to do a little bit of service for the one-day Padyatra in Ahmedabad. Guru Maharaj, thank you for all the blessings you have and guidance you have been giving me all this time and helping me be a part of this movement. Your humble servant, Anantru. Thank you. Thank you, Anantru Prabhu. Yes, continue your services for Padayatra and all Maharaj's projects. All the devotees, disciples will be very happy if Guru Maharaj's projects get successful in a broader way. Thank you. Hare Krishna. Yes, Hina Mataji. Unmute कीजिए. Okay. Hare Krishna Prabhu Channel Pranam. Please accept my humble obeisances at the dust of your feet. As I am not eligible to say anything about you, but yes, I want to share the truth which was in my mind. Initially, I did not have much faith in you, Maharaj, but when I took your live darshan in Vrindavan and heard your speech very first time, my eyes were filled with water. It touched to my heart and soul. On that night, I could not sleep. I felt so sorry, and I was remembering your words and was literally crying. From that day, I love to listen to you, Maharaj. Now there is no single day, even when I don't listen, then I don't feel good in a day. So in one of the lecture, I heard that Padayatra is your heart, and I try my best to attend Padayatra regularly. When my family go out in weekends, they try to convince me to go with them, but I don't go with them. I literally refuse them because I am very attached to Padayatra and I love to attend it. When I miss Padayatra, I feel so sad and eagerly waiting for the next Sunday, next Padayatra. Padayatra has become one of my favorite service. You are inspiration for me. I always wish to serve you by attending Padayatra regularly. You are the servitor of the most fallen soul like me. I always need your blessings for the eternity. I am very thankful to you, Maharaj. Thanks a lot, Guru Maharaj, for everything. I need your sanidhya, rest of eternity. Thank you so much, Maharaj. Loknath Maharaj ki jai. Param Loknath Maharaj ki jai. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so much, Muli Prabhuji, for giving me such a wonderful, pure devotee, Loknath Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice. Good. हम प्रार्थना करेंगे कि आपका पदयात्रा के प्रति और भी आसक्ति बढ़ते रहे और पदयात्रा अटेंड करते रहे. थैंक यू वेरी मच हिना माता जी. ओके, राधा मनोहरिणी माता जी प्लीज अनम्यूट. उसके बाद फिर नीरजा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस प्रभु जी, मैं वीडियो ऑफ रख रही हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. ओके 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 जी जी. नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नाम्ने. नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में. आज थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपॉर्चुनिटी दी बोलने की. पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, गुरु, हम ऐसे गुरु के बारे में जान रहे कि गुरु हैं क्या. हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जन्म हुआ है और हम अपने परिवार में बड़े हो गए और हमारी दीक्षा, जैसे हम इस्कॉन से जुड़े, हमारी दीक्षा हो गई, ये कितनी इजी प्रोसेस है. बट जब हम इन चीजों को जब समझते हैं और सुनते तो पता चलता है कि जो गुरु की प्राप्ति होती है वो जन्मों जन्मों की होती है. शायद हमें करोड़ों जन्म हमने लिए हो तो हमें गुरु की प्राप्ति हो रही है और उसके
वो गुरु ने हमें फिर ईश्वर कृष्ण से मिलवाया है। तो इतना आसान नहीं है कि हमने बस हमें इतनी इजीली जैसे हम ले लेते हैं चीजों को कि अरे ये तो बहुत आसान है, हमारी दीक्षा हो गई, हमें गुरु मिल गए, बट ये हमने बहुत हमारे पूर्व जन्म के किए हुए जो पुण्य है उसका फल होते हैं ये गुरु। वैसे ही परम पूज्य लोकनाथ महाराज, ऐसा लगता है कि हमने बहुत बहुत अच्छे कर्म किए हो तो हमें गुरु की अपने महाराज जैसे गुरु की सानिध्य प्राप्ति हुई, मुरली प्रभु जैसे शिक्षा गुरु की प्राप्ति हुई। तो ये नहीं है कि हमने गुरु को चुना है, गुरु हमें चुनते हैं। इसके लिए हमें उनके लिए हमेशा हर दिन हमें गुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हम जैसे पति जीवों को चुना है। जब मैं इस्कॉन में जुड़ी थी आई थिंक 2012 में जुड़ी थी वापी में। तो बस मैं कीर्तन से मतलब कीर्तन सुन के ऐसा लगा था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें इतनी प्योरिटी मिलती है और भगवान का नाम सुनने का मौका मिलता है। बट धीरे धीरे जब जुड़ी तो पता चला कि यहाँ पे मतलब गुरु जैसे मुझे दीक्षा का पता चला कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो आई वॉज कंफ्यूज कि मुझे दीक्षा कहाँ लेनी है। तो जब मैं अहमदाबाद उसके बाद आई तो मुझे मुरली मोहन प्रभु जी का सानिध्य मिला। फिर भी मैं कंफ्यूज थी मुझे क्या करना है, लेकिन जब मैं महाराज के कीर्तन सुनी और रेगुलर उनके कीर्तन सुनते सुनते मतलब ऐसा हो गया कि नहीं अभी तो शायद गुरु महाराज ने मुझे चुना और मुझे इन्हीं से दीक्षा लेनी है। फिर धीरे धीरे जैसे दीक्षा तो हो गई, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे महाराज के बारे में जाना, मतलब होता है ना कि हम कभी कभी गुरु के बारे में इतना पहले नहीं जान पाते, लेकिन जब हम उनसे दीक्षा लेते हैं और हम जब उनके बारे में और मतलब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमें एग्जैक्ट पता चलता है हमारे गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं। तो जैसे कि पद यात्रा है, गुरु महाराज ने हमें सबसे बड़ी जो चीज दी है हमारे लिए वो पद यात्रा है। और जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमने देखा है कि उन्होंने प्रभुपाद के जैसे प्रभुपाद ने उनको पदयात्रा मिनिस्ट्री ये संभालने के लिए दिया और उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से संभाला और आज इतनी मतलब आज देश विदेश सब जगह पदयात्रा हो रही है। जैसे हमने देखा अभी यहाँ पे हम अहमदाबाद में मुरली प्रभु के अंडर वीकली पहले हमने वीकली पदयात्रा की 125 की, तो और आगे इस पदयात्रा को कंटिन्यू किया और इससे कितने लोग जुड़ रहे हैं, मतलब नए नए लोग पदयात्रा के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो ये पदयात्रा जो है ये महाराज का ऐसे दिल बोलते वो है। तो ये हम इतने अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। फिर गुरु महाराज की यदि हम उनके नेचर और इसमें देखते हैं तो गुरु महाराज से हमें शिक्षा मिलती है कि मतलब आप वो मॉर्निंग में उनको देखा है कि जपा टॉक में कैसे वो मॉर्निंग में टाइम पे बैठना एक शेड्यूल होती है। जैसे अभी क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी तबीयत ठीक नहीं है तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया कि चलो भाई आज 5 बजे उठ जाएंगे, आज 6 बजे उठ जाएंगे, कभी नहीं भी किया तो हमारे पास एक्सक्यूज होता है। बस मैंने 2-2.5 साल में महाराज को देखा है, शायद उनके कभी कोई एक्सक्यूज, उनके भी हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, उनके भी प्रॉब्लम्स रहते होंगे, उनके भी ट्रैवलिंग रहती। कितनी बार तो महाराज ने कार में हो या ट्रेन में हो तब जपा टॉक किया है। बट मेरे खुद के हाथ ऐसा होता है, आज तबीयत ठीक नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ दिया, लेट कर लूंगी, लेकिन महाराज को टाइम पे ही हमेशा देखा है, वो टाइम पे उठकर और कैसे सिंसियरिटी के साथ वो मॉर्निंग में वो बैठ जाते। और वो जो महाराज में ये अभी 70+ है महाराज, 73, बट उनमें जो स्ट्रेंथ दिखती है वो शायद यंगस्टर्स में भी नहीं दिखती। वो इतना इंस्पायर करती है हमें। जैसे हम तो कंफर्टेबल जोन में आकर के माला करते हैं कि चलो भाई कभी सोफे पे ऐसे बैंड होके बैठ गए हैं, कभी कहीं मतलब कोई भी पोजीशन हम चेंज करते रहते हैं। बट महाराज को देखा है एक स्ट्रेंथ है उनमें, उनमें एक लाइट नजर आती है, एक चेहरे पे चमक नजर आती है और एक जगह पे वो स्थिर होकर के इतने मतलब ऐसा लगता है कि वो बस उनके लिए वो माला जब वो करते हैं तो बस वो देखने का होता है। अभी जैसे 64 राउंड्स महाराज ने किया था, तो उस दिन भी ऐसा हुआ, मैंने 10 बजे तक 9:30 तक कंटिन्यू किया। बाद में ऐसे मैसेजेस आए कि महाराज जबा टॉप के लिए बैठे हुए हैं। तो फिर काफी देर तक 1:30 आई थिंक 1:30 तक महाराज ने कंटिन्यू किया और वो एक ही पोजीशन पे बैठे रहे। तो आई वाज लाइक इतना मैं शॉक हो गई उस दिन
कि माय गॉड इतनी देर में मैंने मूवमेंट्स किए और कहाँ कहाँ जाके आई। और महाराज तब से एक ही पोजीशन में बैठे हैं। तो मैं रियली मैं प्रभुपाद से और राधा गोविंद जी से ही प्रेयर करूंगी कि महाराज की स्ट्रेंथ ऐसी बनी रहे और वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी स्टेमिना है, उनसे एटलीस्ट हम जैसे भक्त इंस्पायर होते रहे कि जब महाराज इस एज में हमारे लिए इतना टाइम निकाल करके और मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में हमें इतना टाइम दे सकते हैं, तो हम क्यों इतना आलसी बने हुए हैं और बद्धजीव बने हुए हैं। फिर मतलब और महाराज के लिए यदि हर चीज कुछ भी बोला जाए तो ऐसा लगता है हर पॉइंट पे फॉर्चुनेट पीपल कैंपेन है, उन्होंने मतलब हमें हमेशा बिजी रखा है। उन्होंने हमें छोड़ा ही नहीं है कि हाँ भाई आप हमें टाइम मिल जाए और हम कहीं और चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं। वो नई नई चीजें हमारे लिए आते रहते हैं और हमें हर दिन इंस्पायर करते रहते हैं। कल ही जैसे मॉर्निंग में देखा मैंने कि जब महाराज बोल रहे थे अपने भागवतम के लिए, तो धीरे धीरे भक्त एक दो आए, जैसे कि अपने पद्माली प्रभु ने बोला, और धीरे धीरे मतलब भक्तों की लाइन लग गई। तो वो हर दिन हर चीजों में इंस्पायर करते हैं। हम जब डल हो जाते हैं स्टार्टिंग में तो महाराज को देख करके वो बोलते और बोलो, तो धीरे धीरे मतलब लोग जुड़ते ही चले जाते हैं, भक्त जुड़ते ही चले जाते हैं और फिर एंड ऐसा होता है कि टाइम से पहले महाराज प्रभु जी को ये चीजें फिनिश करनी पड़ती है। तो महाराज हमारे लिए इतने बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो कि यूथ से लेकर के हर लेवल के एज को इंस्पायर कर सकते हैं। और हमें कृष्णा को थैंक्स बोलना चाहिए, हमें प्रभुपाद को थैंक्स बोलना चाहिए। उन्होंने हमें इतने अच्छे मतलब ऐसे गुरु मिले जो कीर्तन किंग है, जो पदयात्रा किंग है, और वो बहुत बहुत बड़े किंग है हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज कि आपने हमें अपना सानिध्य दिया। थैंक यू सो मच मुरलीधर प्रभु कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। श्री प्रभुपाद के चरणों में धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। गुरु महाराज भी दिए है। Don't forget that I have given you the best of the world. Okay, thank you राधा मनोहरी माता जी, वेरी नाइस। यस, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जब महाराज 64 राउंड्स के लिए बैठे थे, वो लिटरली 8 to 9 आवर्स बैठे थे। हम भी कई बार उठ के चलते हैं, ये करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन महाराज जो बैठे रहे थे जब तक 64 राउंड्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वो उठे नहीं थे एक जगह से। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। यस, थैंक यू याद दिलाने के लिए माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। यस, नीरजा माता जी अनम्यूट कीजिए। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आपका हाँ यस थोड़ा चेहरा यस ओके हरे कृष्णा प्रभु। ओम ज्ञानंद से ज्ञानंजलि शुभ शुरू मिले तो मिले नहीं उसमें से और कृष्ण चतुर्थ पढ़ने तो नहीं चल गया शिव आपके गौरव पर जिंदगी जल। First of all, I'm really sorry if I am not able to convey things properly, and I start with my offering to respecting Guru Maharaj. So it goes this way. Respected Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. My name is Nirja, and I am writing something for the very first time for anyone in this life. Kindly forgive me for the offenses I am going to commit while writing my very first offering to you, Gurudev. I am a trivial and insignificant and struggling soul trying to be your Dasang Das. Guru Maharaj, please accept my humble Dandavat Pranam to your lotus feet. On my first trip to Mayapur, I was blessed to discover that in the entire ISKCON family, across the world, the best Kirtaniyas are your Holiness disciple. It was definitely not a surprise as they are the disciple of the Kirtan Samrat and Srila Prabhupada's very own Sant Tukaram. Guru Maharaj, as your aspiring disciple, I received your causeless mercy in the form of your visit to Ahmedabad a couple of months back. The entire Shri Shri Radha Govind Dhams said melodiously to the Kirtan tunes performed by you and made the most mesmerizing experience for me. In many realization of other devotees around the world, I had heard about how they have connected with this ISKCON. The most people are connected through prasadam, as Prabhupada also serves gulab jamuns to
disciples of New York, and I mean, in his early days of preaching, he used to keep the jar of gulab jamun in many of the lectures. His place, Murli Mohan Prabhuji, used to give this example that he always give one gulab jamun to his disciples. I mean, aspiring disciples and the people who are mostly addicted with drugs and all. By just eating gulab jamun, they are, coming on the path of Krishna mercy. Whereas actually my connection with ISKCON is based on Kirtan. And I'm so thankful to my all Pat Pradarshak Guru, my Shiksha Guru, to giving me the shelter of the Kirtan Samrat. Krishna is so merciful to me that he has given me to take shelter of your lotus feet. My eyes were full with the tears of joy when I took your darshan at a disciple gathering in Ahmedabad, Prabhuji ke ghar pe. But the most astonishing experience I am not able to forget about all this thing, and my mind is full with the memories of that day. Astonishing experience was in Vrindavan, Diwali 21, when we went. It was me, Hargrace Severada Mataji, Hina Mataji, and his sister Ramsham Prabhuji. We were literally blessed to have your one-to-one darshan at Krishna Balram Temple's Govindas, the backside of the temple one. That darshan was the most special for us because from last 2 days we were chasing Guru Maharaj to have just a glance, just 2 seconds glance in the temple after Mangala Aarti during his visit to Chapatalk, and then exit again. We were just standing there. A long wait on the Govardhan Puja at Gaushala. We went there we were there for almost like 3 hours, but some changes was there in Guru Maharaj's plan and he was not able to come. But we were not fortunate enough to get his darshan. And finally, in the evening, since Mangla, we were running here and there, and we have not taken any food. We were hungry since morning. Around 4 o'clock or 5 o'clock, we went for the prasadam at Govinda, and genuinely Krishna answered our prayers and blessed us with the so special one-to-one talk with Guru Maharaj. Guru Maharaj just came to see us. He entered into Govindas. He just took a round, and then we saw Guru Maharaj is there, and me, Severada Mataji, and Hina Mataji Prabhuji, we just went to him and just took his darshan, and then Maharaj talked to us. I can't thank enough to Hargrace Severada Mataji. He introduced me and Hina Mataji that these are the girls. ये fortunate people की video करते हैं, regular पदयात्रा में आते हैं, and Guru Maharaj saw us and they bless us. I can't thank enough to that situation because I'm so sorry, I'm crying. It's fine. Okay. Gurudev, you actually understood the emotions in our heart and specially came to bestow your merciful glance on us. I can't express this magical feeling. How we were waiting for him, and finally, when we have not, we have just lose the hope that it's fine. Guru Maharaj will meet us some other time, and then only he came. While 73rd Vyas Puja at Pandharpur, again I was blessed to see more shining colors of yours. The kind of modern thoughts and connection with Krishna. I mean, it is impossible for any materialistic person to do all this thing. Maharaj, I have seen the Lok studio, how beautiful it is done with all the modern technologies and all. And one very special magic happened to me, which is I'm able to hear your Marathi abhangs for the very first time. I can't thank enough to her grace, Reti Presta Mataji, who literally she was literally a translator for me throughout the kirtan. When Maharaj was singing Marathi abhang, she was there to translate and make me understand that what is going on. And from almost Vyas Puja to till date, there isn't any day I'm not listening Marathi abhangs of Maharaj. And somehow I'm able to understand what Maharaj is saying in abhangs and all. So I've discovered this thing for the very first time. I have no value. I have no capacity to speak anything about Maharaj Kirtan. I can only do one thing. It is just dance on Maharaj Kirtan. Since Diwali, I'm regularly chanting minimum of 16 rounds, and we are trying under His Grace Murli Mohan Prabhuji on 64 rounds sessions, extra special sessions, and also on a special day and festival like Ekadashi, I try to chant more and serve Krishna.
Your Holiness Guru Maharaj, Senior Vaishnavas and my Shiksha Guru, constant guidance and support by His Grace Murli Mohan Prabhuji. Apart from chanting, I participate enthusiastically in 125 villages Padyatra and attend more than 115 villages by the only mercy of His Grace Murli Mohan Prabhuji and His Grace and Her Grace Madhav Mohini Mataji. I have developed the bhakti ras of walking and doing kirtan in village in whether it is raining or shining. I was also blessed to participate in the All India Padyatra when they visited to Ahmedabad, the surrounding village, as a grand mercy to my life. The Ahmedabad Padyatra party awarded with me Your Holiness photo frame of Padyatra and certificate with your priceless signature. I pray constantly to Narasimha Dev Ji for your good health and your association, because Guru Maharaj, when you smile and when you speak in English, my all hearts to you, Maharaj. I just love to listening you for hours and hours. Please bless me and give me the strength and the intelligence to serve Your Holiness with great utsaha, dhairya and nishad. Your insignificant servant, Nisha. Hare Krishna. Very nice, wonderful offering. Thank So you much, very much, Maharaj. Mataji. Thank you, Very Prabhuji. nice. We pray that you also develop love and attachments for Padayatra and fortunate people. Thank you very much. Absolutely, Hare Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Sundar Giridhari Lal Prabhu, उसके बाद शेखर प्रभु, and then Kalpana Mataji last. Okay? Hare Krishna Prabhuji. Yes. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। मेरी योग्यता तो नहीं है कि मैं आपका ग्लोरिफिकेशन कर सकूं, लेकिन अपनी शुद्धता के लिए मैं कुछ गुण, 2-3 गुण, आपके अनंत गुणों में से कुछ 2-3 गुण मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा अपनी शुद्धता के लिए। जैसे कि डिटर्मिनेशन, हम सब ने एक बात हमेशा ही नोटिस की है, जब भी निर्जला एकादशी होती है, पिछले 3 सालों से तो मैं जब जूम अटेंड कर रहा हूँ, तो हर साल निर्जला एकादशी पर गुरु महाराज जो है भक्तों से कहते हैं कि 64 माला हमें करनी चाहिए आज के दिन। और महाराज न केवल कहते हैं, स्वयं भी उपस्थित रह के ज़्यादा से ज़्यादा, और कई बार तो जैसे हमने पिछली निर्जला एकादशी को देखा कि गुरु महाराज एक ही जगह बैठकर 1:30 बजे तक अखंड जब, बिना हिले डुले कह सकते हैं हम, वो उठे ही नहीं जगह से, और लगातार उन्होंने जप करता रहा, गुरु महाराज जप करते रहे और भक्तों को भी प्रोत्साहित करते रहे। मुझे लास्ट ईयर का एक याद है कि जब निर्जला एकादशी थी तो गुरु महाराज न केवल खुद भी जप कर रहे थे, बल्कि भक्तों से भी कह रहे थे कि गो ऑन कृष्णा विथ यू, सो कीप चैंटिंग। सो इस तरह से गुरु महाराज ने न केवल खुद भी 64 माला किए भक्तों के साथ में, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करते रहे। और दूसरा एक जो हम हमेशा देखते हैं कि गुरु महाराज हमेशा जूम पर हमेशा ही उपस्थित रहते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग में ही क्यों ना हो। अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था कि गुरु महाराज ट्रेन में थे, और ट्रेन में भी गुरु महाराज ने जो है अपना जूम सेशन लॉगिन किया और सभी भक्तों के साथ पुनः जप करना शुरू किया। इस तरह से गुरु महाराज का डिटर्मिनेशन इतना अधिक है कि मतलब मेरे लिए सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। और दूसरा क्वालिटी है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, जैसे गुरु महाराज बहुत ही कूल और काम है, उनका नेचर बहुत ही कूल, स्वाभाविक तौर पर बहुत ही कूल एंड काम है। वो बड़ी ही विकट परिस्थिति या बहुत, जैसे कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो भी गुरु महाराज जैसे एकदम से विचलित नहीं होते हैं। जैसे हमने रिसेंटली अभी गुरु महाराज जब अहमदाबाद आए थे तब देखा था, उनका शेड्यूल इतना टाइट था, कंटिन्यूअसली लोग उनसे मिल रहे थे, क्लासेस दे रहे थे गुरु महाराज, सुबह से लेके शाम तक कोई ना कोई क्लास है, कोई ना कोई मीटिंग है। इवन जब रूम में होते हैं तब भी
गुरु महाराज से मिलने कोई ना कोई आ जाता था, तब भी गुरु महाराज सबसे प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं, सबको ग्रीट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जरा भी ऐसा नहीं, उनके चेहरे पर विचलित नहीं हुए गुरु महाराज। तो एक बहुत ही अच्छी मुझे क्वालिटी दिखाई दी, जैसे कूल और कामनेस। ये दोनों ही जो क्वालिटीज है, इनका अनुभव तो मैंने खुद नहीं किया है। तो ये दो क्वालिटीज के बारे में मैंने कहा। और कूल एंड कामनेस के बारे में मैंने एक किस्सा गुरु महाराज से जुड़ा हुआ सुना था, जो नोएडा मंदिर से था। जब नोएडा मंदिर का ओपनिंग हो रहा था, तो जय और विजय की जो मूर्तियां है उसका स्थापना किया जाना था। तो किसी जो कॉन्ट्रैक्टर ने की गलती की वजह से जो है एक मूर्ति टूट गई थी, और फिर उसे सभी भक्तों ने पकड़कर गुरु महाराज के सामने ले गया। सब भक्त लोग काफी क्रोधित थे, लेकिन गुरु महाराज जरा भी विचलित नहीं हुए, और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर से कहा, तुमने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा होगा। तो उससे उसका हृदय में इतना, मतलब उसको परिवर्तन आया उसके हृदय में, उसको इतना वो बात अच्छी लगी गुरु महाराज की कि, और गुरु महाराज ने इस तरह से अपने कूल एंड काम नेचर की वजह से उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, और उस कॉन्ट्रैक्टर का जो हृदय भी परिवर्तित हो गया, और वो बाद में ऐसा कहते हैं कि भक्त भी बन गया। तो ये एक बड़ी ही सुंदर क्वालिटी गुरु महाराज की देखी मैंने। और इसके अलावा, जैसे हम सब लोग जानते हैं, गुरु महाराज कीर्तन सम्राट है। बहुत ही उनका जो कीर्तन है सबको पसंद होता है। लेकिन जो इसके अलावा जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि गुरु महाराज जब गाते हैं तो उनकी आवाज में जो एक लेवल है उस आवाज के क्वालिटी का, वो क्वालिटी कम ही सुनने को मिली है, मुझे तो आज तक मिली भी नहीं। क्योंकि जब मैंने उन्हें जब गुरु महाराज का कीर्तन अटेंड करते हैं, तो जो क्वालिटी आती है आवाज की, तो लगता है कि हाँ, कीर्तन सम्राट ही है। तो मुझे बहुत उनके आवाज का क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगता है। और गुरु महाराज न केवल कीर्तन सम्राट है स्वयं, बल्कि उन्होंने कीर्तन और भी कई भक्तों को सिखाए हैं। कीर्तन मिनिस्ट्री भी उनके पास है। तो ये सब क्वालिटीज जो है जिनका अनुभव मैंने किया, ये मैंने अपनी शुद्धता के लिए गुरु महाराज के विषय में ये कुछ क्वालिटीज कुछ कही है। मैं गुरु महाराज के 73rd व्यास पूजा पर उन्हें प्रणाम करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और उनका संग सानिध्य हमेशा हमें प्राप्त होता रहे। जय गुरु। थैंक यू सुंदर गिरिधर प्रभु, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस रियलाइजेशंस। ये बहुत अच्छा लगा कि मैं पहली बार सुना ये कि आपने कहा कि जय विजय में से एक मूर्ति टूटने के बाद भी महाराज ने उसको इस तरह से कहकर उन्हें भक्त बनाया। ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, शेखर प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसा कि ये हफ्ते हम लोग प्रभु के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रयास है और मुझे जो आपने ये एक चांस दिया है, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद में कुछ लाइनें लिखी हैं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है मैं गुरु जी के बारे में कुछ कह सकूं या मैं उनके बारे में कुछ लिख सकूं, बट निरंतर आपके कहने से मेरे जो इच्छा हुई है कि ठीक है मैं भी कुछ लिखता हूं, तो मैं एक दो लाइन लिखी है, मैं बोल देता हूं। एंड अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय श्री श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, आपका जीवन संन्यास, भक्ति व वैष्णव परंपरा से परिपूर्ण है, जो हम पतित जीवों के लिए निरंतर उद्धार व हमें भक्ति मार्ग पर लाने में सदैव तत्पर रहता है। आपका प्रत्येक दिवस प्रवचन, कीर्तन, पदयात्रा व विश्व भर के पतित जीवों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। अभी कुछ माह पहले ही मुझे श्री मुरली प्रभु की कृपा से आपके दर्शन व प्रवचन व कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी मुस्कान व आपके प्रवचन में कहे एक एक शब्द मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं, और मुझे हमेशा भक्ति के लिए, भक्ति में आने के लिए
मुझे तत्पर करते रहते हैं। आपका यश इस जगत में, संसार में सदैव दिव्य ज्योति की तरह प्रकाशमान रहे, ऐसी मेरी प्रभु चरणों में प्रार्थना है और मुझ पतित जीवों में आपके चरणों का सानिध्य मिलता रहे। मेरे द्वारा की गई अनेक गलतियों को क्षमा करने के लिए मैं मुरली प्रभु को सदा ही नमस्कार करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह वो मुझे भक्ति पथ पर आगे चलने के लिए अग्रसर करते रहें। उन्हीं की कृपा से मुझे वैष्णव के बारे में, उनके त्योहार, उनके व्रत के बारे में सभी जानकारी मिली है। अभी तक मैं एक भटका हुआ हिंदू था, जो कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि वैष्णव क्या होते हैं, किस तरह से पूजा करनी होती है, किस तरह से हमें गुरु परंपरा को निभाना होता है। बट ये सब जो भी है मुरली प्रभु की कृपा से हुआ है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहे, मेरे परिवार पे उनकी कृपा बनी रहे। मेरे गुरुजनों मुरली प्रभु एंड श्री लोकनाथ महाराज के मंगल व स्वास्थ्य की कामना के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच प्रभु। पहली बार लिखे लेकिन काफी अच्छे लिखे हैं, बहुत ही सुंदर है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, कल्पना माता जी अनम्यूट कीजिए और सागर विल बी द लास्ट। ओके, कृपा कर अभी इनके बाद कोई नहीं हाथ उठाए। यस माता जी। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। સૌપ્રથમ તો હું સોરી કહીશ, કેમ કે એક્ઝેક્ટ સમયે હું ગ્લોરિફિકેશન લેટર નહોતી લખી શકી અને લાસ્ટ ડે માં અમે હરિદ્વાર જોડે બધા જતા હતા ત્યારે અમને સમય ના રહ્યો, એના માટે હું માફી માંગુ છું। સૌથી ગ્રેટ જેમને કીર્તન કરી શકે અને સૌથી લાંબા સમય સુધી એક જ જગ્યાએ બેસી અને 64 માળા કરી શકે એવા ગ્રેટ કેપેસિટી વાળા ગુરુ મહારાજને પ્રણામ। એ અમારા જે યંગ ગુરુજી છે, દરેક ગુરુજી કરતા પણ શ્રેષ્ઠ એવા યંગ ગુરુજી એવા લોકનાથ મહારાજને મારા કોટી કોટી પ્રણામ। પ્રભુજી, હું દરરોજ વહેલા મંગલામાં હું મારા લોકનાથ મહારાજને દરરોજ હું આભાર માનું છું, કેમ કે એમની દયાથી જ હું આ મારી મંગલા ઘરે પણ હું મંગલા દરરોજ કરી શકું છું। દરરોજ હું એમને ખૂબ જ હૃદયથી આભાર માનું છું, એમને કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું, જેમને સાનિધ્યમાં રહીને હું આ ભક્તિ મેળવી શકી છું। ખરેખર ગુરુ મહારાજની પરમ કૃપા મારી ઉપર ખૂબ જ હું અનુભવી શકું છું। 2 વર્ષ પહેલાની હું વાત કરું છું કે જ્યારે એમની વ્યાસ પૂજામાં અમે પંઢરપુર ગયા હતા, ત્યાં ખરેખર બહુ જ નજીકથી એમનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું અને અચાનક જ એ અમારી સામે આવી ગયા હતા અને અમે એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા અને એમને પ્રણામ કરવાનો મોકો મળ્યો હતો। અહીંયા પણ લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે રામનવમી ઉપર મહારાજ આવ્યા હતા ત્યારે અમને સૌ નજીકથી એમને પ્રણામ કરવાનો કે મળવાનો મોકો નતો મળ્યો, પણ અચાનક જ તે પરમલીલા માતાજીને ત્યાં અમારે જવાનું થયું અને હું ને પ્રભુજી ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાં ખરેખર એમનું જે સ્વાગત થયું, એ સંકીર્તન ભવનમાં એમનું જે ભવ્ય સ્વાગત થયું હતું, ત્યાંથી ખરેખર મને ખૂબ જ પ્રેરણા મળી હતી કે ખરેખર ગુરુનો સાનિધ્યમાં રહીને આમ કેવી કૃપા દ્રષ્ટિ આપણને મળી શકે છે। અને મારા પ્રભુજી અને જગન્નાથને તો એકદમ અચાનક જ તેમના ચરણને વંદન કરવાનો જે મોકો મળ્યો, એ સમય મારા માટે ખરેખર ગ્રેટ હતો। આ જે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે મને ગ્લોરિફિકેશનની, એના માટે હું શિક્ષા ગુરુજી અમારા મૂલી પ્રભુને હું ખરેખર થેન્ક યુ કહું છું અને ગુરુ માતા એવા અન્નપૂર્ણા માધવ મોહિની માતાજીને પણ હું ખરેખર ધન્યવાદ આપું છું। આપના જીવન ઉપરથી અમારે ખરેખર ખૂબ જ પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે વૈષ્ણવોની સાથે રહીને ભક્તિમાં કઈ રીતે આગળ વધાય। અમને ધીરે ધીરે તમે જે આગળ વધારો છો એના માટે ખરેખર થેન્ક યુ વેરી મચ। અમને ખરેખર મનમાં એક જ ઈચ્છા છે કે ક્યારે અમને ગુરુજીની શરણ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય,
ખરેખર અમને નામ દીક્ષા ક્યારે મળે, અમે ખરેખર હૃદયથી અમે એ રાહ જોઈએ છીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ શ્રી કૃષ્ણને કે ક્યારે અમને વેઇટિંગ લેટર માંથી આ રીતે નામ દીક્ષા પ્રાપ્ત મળે. ગુરુ મહારાજ કી જય, कोटि कोटि वंदन. थैंक यू धन्यवाद प्रभु जी. कल्पना माता जी, धन्यवाद। हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी जल्दी दीक्षा हो जाए। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा। यस सागर, सागर हिम्मतनगर से सागर प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमती मुरली मोहन प्रभु और माधव मोहन माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कैसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरी कोई योग्यता नहीं है कुछ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी की उसके गुणों के वर्णन करने की। मैं कोशिश करना चाहूंगा कि दो गुणों का वर्णन करूंगा मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है। सबसे पहले कि मैंने लाइव कीर्तन तो लोकनाथ स्वामी के पहली बार ही अहमदाबाद में सुने थे, तो उसमें जब मैंने सुना तो 2-3 घंटे चला था लाइव कीर्तन। उसके बाद मैंने पूरा दिन उसमें नाचा था, कीर्तन किया था, बट रात को मैंने उसके नींद में भी पूरी रात को ऐसे कीर्तन ही करता रहा था। मुझे पूरी रात को नींद भी नहीं आई थी। तो ऐसा प्रभु जी की इतनी क्वालिटी के कीर्तन होते हैं लोकनाथ स्वामी के, और उनके बहुत सारे गुण हैं। और ऐसा कि भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी कहा है कि मेरे लिए कुछ भी कर्म निर्धारित नहीं है, मैं कर्म नहीं करता फिर भी मुझे कोई बंधन नहीं लगता। ऐसे ही लोकनाथ स्वामी के बहुत वो कोई भी ऐसे कोई भी क्या ऐसे काम नहीं करते, ऐसे उसके साथ बहुत सारे शिष्य जुड़े हुए हैं, पर फिर भी लोगों सारे शिष्य को इंस्पायर करने के लिए वो जपा टॉक में 3-3 घंटे 4-4 घंटे कंटिन्यूस बैठते और सभी लोगों को इंस्पायर करने के लिए बैठे। उसके लिए सबसे पहले उसके आचरण है, तो आचरण से सभी को इंस्पायर करते हैं प्रभु परम पूज्य महाराज जी। तो ऐसे सभी को इंस्पायर करने के लिए वो अपने क्वालिटी से हमें उसे सीखना चाहिए। और मैं प्रभु जी से विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि यहाँ पे हिम्मतनगर में मैं थोड़ा प्रचार कर सकूं और पदयात्रा का आयोजन कर सके, इसलिए मुझे शक्ति दे। ऐसे मैं उसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी से। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। यस, पदयात्रा करते रहो और महाराज के जपा टॉक में बैठते रहो। महाराज के साथ साथ यहाँ पे भी जपा टॉक में बैठो, जल्दी उठने का अभ्यास होगा और जीवन कल्याण होगा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच सागर प्रभु, बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी भक्तों को। आप सभी ने बहुत सुंदर मेरे गुरु महाराज के गुणगान गाए। ऑफ कोर्स मेरे नहीं, आपके भी है लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे गुरु महाराज, जैसे प्रभुपाद के लिए महाराज माय प्रभुपाद कहते हैं, मेरे प्रभुपाद कहते हैं, वैसे सभी को अपने गुरु मेरे गुरु ऐसे लगना चाहिए। जब मेरे होते हैं तो हम भावपूर्वक उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। कल हम देखेंगे गुरु के चरण कितने शक्तिशाली है, भगवान के चरणों से भी। कल मैं भी थोड़ा प्रयास करूंगा। आप सब लोग ने मुझे भी प्रेरणा दी है कि मैं भी गुरु महाराज के लिए कुछ कहूं। थैंक यू वेरी मच। अभी महाराज के साथ ज्वाइन हो जाइए, महाराज जपा टॉक में बैठे हुए हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।